कोई भी ब्राह्मण, चाहे सरेंडर है, चाहे सेवादारी है, चाहे प्रवृत्ति वाला है, इस बात में धर्मराज भी नहीं छोड़ेगा। ब्रह्मा बाप भी धर्मराज को साथ देगा। इसलिए कुमार कुमारियां कहाँ भी हो, घर में हो, मधुबन में हो, सेंटर पर हो, लेकिन इसकी चोट संकल्प मात्र की भी चोट बहुत बड़ी चोट है। गीत गाते हो ना, पवित्र मन रखो, पवित्र मन, गीत है ना आपका। तो मन पवित्र है तो जीवन पवित्र है। इसमें हल्के नहीं होना। थोड़ा कर लिया गया है, थोड़ा नहीं है, बहुत है। बाप दादा ऑफिशियल इशारा दे रहा है, इसमें नहीं बच सकेंगे। इसका हिसाब किताब अच्छी तरह से लेंगे। कोई भी हो, इसलिए सावधान, अटेंशन। सुना सभी ने ध्यान से, दोनों ही कानों खोल के सुनना। वृत्ति में भी टचिंग नहीं हो, दृष्टि में भी टचिंग नहीं, संकल्प में नहीं तो वृत्ति दृष्टि के। क्यों समय संपन्नता का समीप आ रहा है, बिल्कुल प्योर बनने का। उसमें ये चीज तो पूरा ही सफेद कागज पर काला दाग है। तुम बिन ओ मेरे बाबा अब दिल कहीं ना लगता। तुम बिन ओ मेरे बाबा अब दिल कहीं ना लगता। तन है भले यहाँ पर, तन है भले
यहाँ पर मन तो वतन में रहता। तुम बिन ओ मेरे बाबा अब दिल कहीं ना लगता। तुम बिन ओ मेरे बाबा अब दिल कहीं ना लगता। जलते हैं अंधेरों में आँखों के दो दिए, आँखों के दो दिए। जलते हैं अंधेरों में आँखों के दो दिए, आँखों के दो दिए। ठहरे हैं हम जहाँ में बाबा तेरे लिए, बाबा तेरे लिए। यादों का आशियाना इसमें तू ही तो बसता। तुम बिन ओ मेरे बाबा अब दिल कहीं ना लगता। नैना तुम्हें निहारे रहती खुली ये पलकें, रहती खुली ये पलकें। नैना तुम्हें निहारे रहती खुली ये पलकें, रहती खुली ये पलकें। कब आए वो घड़ी जब हम संग तुम्हारे चलते, हम संग तुम्हारे चलते। अपना वो घर सुहाना अब तो है हमको दिखता। तुम बिन ओ मेरे बाबा अब दिल कहीं ना लगता। तुम बिन ओ मेरे बाबा अब दिल कहीं ना लगता। तन है भले यहाँ पर, तन है भले यहाँ पर, मन तो वतन में रहता। तुम बिन ओ मेरे बाबा अब दिल कहीं न लगता। तुम बिन ओ मेरे बाबा अब दिल कहीं ना लगता। तुम बिन ओ मेरे बाबा अब दिल कहीं न लगता।
शांति। ओम शांति बहन मंडे सेकंड। अव्यक्त बाप दादा का ऑफिशियल रूप, बाबा का चेहरा देखा जब बाप के रूप में समझाते हैं, टीचर के रूप में। और आज बाबा का ऑफिशियल रूप, इशारा दिया। बाद में कोई ये नहीं कहे कि बाबा ने बताया नहीं, समझाया नहीं। हाँ, क्योंकि ये समय है संगम युग, पवित्र समय को भी वरदान दिया ना। सबसे पहले पवित्रता का सागर शिव बाबा जब यहाँ पर आया, नहीं तो पहले तो कलयुग था। कलयुग माना ही अपवित्रता। तो अब पवित्रता अपनी चरम सीमा पर अभी जा रही है, अति में जा रहा है कलयुग भी। एक और एक और शिव बाबा आकर के देखो, हमें कलयुग से तो निकाल दिया, अभी हम कलयुग में तो नहीं कहेंगे, है ना। संगम युग पर है, तो संगम युग है ही पवित्र बनने के लिए, पवित्र कर्म करने के लिए। नहीं बनेंगे तो आत्मा कैसे वापस घर जाएगी। पवित्र ही आत्मा ऊपर से आई थी ना नीचे, तो जैसी है वैसी बनकर वापस जाएगी। प्यार से बाबा बना रहे, समझा रहे, नहीं बनेंगे तो सजा तो है ही। क्या समझा, रिपीट नहीं करो, पर क्या समझ में आया वो बताओ, बाबा ने जो कहा। हम्म। किसी भी हाल में कोई भी क्रिया में हमें अपवित्र नहीं बनना है। संकल्प, दृष्टि, वृत्ति, कोई भी कुछ भी हो जाए, मगर अपवित्रता का एक कणा भी नहीं होना चाहिए। टच भी नहीं करे। वैष्णव लोग जो होते हैं ना, वैष्णव, चुस्त वैष्णव, किसी को भी टच करते हैं तो नहा लेते हैं, कपड़ा भी चेंज कर देते हैं। हम तो रहे हैं ऐसी, बल बाबा के ज्ञान में थे वो लोग तो भी। हम बहने, उनको पता है हम तो कैसे है, आते सेंटर में सब। उन्हें देखा, फिर भी वो ब्रह्मा भोजन खुद आते थे, बनाते थे। अगर एक पाँव भी इनके घर गए, इनके भंडारे में रखा, माना पूरा भंडारा धो देते थे। आप बताओ, हमारे घर में तो कितने लोग घूमकर कहाँ कहाँ क्या क्या। आप बताओ, भक्ति में आज भी उतनी शुद्धता, पवित्रता है, मानते हैं स्थूल और सूक्ष्म में। जबकि उनको ज्ञान नहीं है, और उनको पता है कि हम वैष्णव कुल के उसके वंशज के हैं। वो तो खाली मानते हैं, जानते तो नहीं है। हम तो जानते भी है, मानते भी है, बन भी रहे हैं। और ऐसे रियल में हम तो सत्युग में जाएंगे। आप बताओ, है ना। तो कितनी पवित्रता चाहिए हमारे अंदर, वो नहीं है उतनी पवित्रता। आत्मा में अभी भी झूठ बहुत है। सच्चाई सफाई तो सबसे पहले है, स्थूल और सूक्ष्म दोनों में तो है, नहीं है। बात को अभी टाल मटोल करते, गोल गोल घुमाते हैं, स्पष्ट नहीं, है ना। तो सजा तो मिलेगी ना। कल भी हम और शैलेश की बात कर रहे थे कि दूसरों के कारण हम क्यों सजा खाएंगे लास्ट में, है ना। दूसरों के कारण, मैं मेरी आत्मा का ही सोचती हूँ कि मेरी आत्मा जैसी ऊपर से आई थी, हम कोशिश करें, बाबा की मदद भी मिलेगी। और ऐसा नहीं कि नहीं बन सकते हैं, बन सकते हैं, कर सकते हैं। किसी को नहीं देखो, बाबा ने बोला अलबेले नहीं बनो। हमको लगता नहीं तो होता ही है, तो चलता ही है। पर दो ग्रुप है यहाँ पर, हम तो संदेश देते हैं, आत्मा एक कोर्स करेगी, आएगी, मूल्य भी सुनेगी। एक ग्रुप है ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी, है ना। और एक ग्रुप है, फाइन लाइन है बीच में, ब्राह्मण। उसमें से सब नहीं करेंगे, सब नहीं बनेंगे, सबसे नहीं होगा। इतना इजी भी नहीं है, इतना सहज भी नहीं है बाबा की श्रीमत, संयम, नियम, मर्यादा पर चलना। बाबा फोर्स भी नहीं करते हैं, स्कूल है।
जिनको पढ़ना है, बनना है, नंबर लेना है, जैसे लौकिक में होता है ना, लौकिक पढ़ाई, ऐसे यहाँ पर भी। तो ब्राह्मण जिसको बनना है, तो बाबा ने उसके लिए बताया। और जो ब्राह्मण है, वृत्ति तक बताओ, मन का जो सूक्ष्म फॉर्म है, अपवित्र विचार, नेगेटिव, वेस्ट, ऑर्डिनरी, नहीं, चलो 100% नहीं कर सकते, 75% तो कर सकते हैं। वो बाबा ने रखा, उतना मार्क्स तो रखना पड़ेगा, 95 तो रखना ही है। दादियों से बाबा ने बात की है, 5% बाबा माफ कर देगा, क्योंकि आजू बाजू का वातावरण, वायुमंडल, क्योंकि हम जंगल में तो है नहीं, सबके साथ है, तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे बाबा मदद करेगा। पर 95 तो रखना ही है यहाँ पर मार्क्स, ठीक है, हर सब्जेक्ट में। और आज पवित्रता तो बाबा ने बताया मस्ट, करना ही है, कोई चॉइस है ही नहीं इसमें, क्योंकि आत्मा है ही पवित्र स्वरूप। हमारा पिता भी पवित्रता का सागर, घर भी क्या है, पवित्रता नहीं, परम धाम में। इसलिए जो आत्मा आई थी, जैसी आई थी ऐसी ही वापस जाएगी। बाबा ने क्या बोला, ब्रह्मा बाप भी उस समय कुछ भी नहीं कर सकेंगे, कुछ भी नहीं। अभी तो फिर भी मदद चाहिए, मिल जाएगी, है ना। तो अपने भी कर्मों के ऊपर ध्यान रखना है, कहीं भी कैसे भी छोटा मोटा विकर्म मेरे से नहीं हो जाए। नहीं तो बाबा ने बोला धर्मराजपुरी में जाना पड़ेगा, तो जाना है धर्मराजपुरी में। दो बातें आज बाबा ने मुख्य बताई। हम्म हंसी भी आ रही थी एक और, जब बाबा बता रहे थे तो सुना ध्यान से, कौन बता सकते हैं। बाबा ने कहा कान खोल के सुन लो करके। हाँ, वो बोला बाबा ने। और दो कान खोल के, क्योंकि कभी कभी दोनों। एक कान से सुनते कभी कभी, है ना। तो बाबा को पता है ना कि बाबा सुना रहे, बच्चों के अंदर कुछ भी नहीं जा रहा है, तो बाबा इसलिए बोलते दो कान खोलकर सुन लो। हम्म, और क्या बोला, ये तो ये था। हम्म, ये झूठ नहीं है, ये भक्ति मार्ग जैसा नहीं है, कथा सुनी भूल गए, नहीं, ये तो करना ही है, कुछ भी हो जाए, है ना। पवित्र तो बनना ही है, नहीं तो ये कलयुग में बाबा भी नहीं बच जाएगा ना, हमारी पवित्रता ही हमारी रक्षा करेगा। अंत में लास्ट में देखना, सिचुएशन तो बहुत आएगी, परिस्थितियां तो बहुत आएगी, है ना। सीता को किसने बचाया, स्वयं। वहां तो भगवान दिखाते राम को, उसके साथ था, देखो वो भी अलग हो गया। द्रौपदी का भी देख लो, अभी संगम युग की यादगार ये सब शास्त्रों में। किसने बचाया, उसकी पवित्रता नहीं बचाया, है ना। रावण कुछ भी नहीं कर पाया। इससे माया, रावण, ये प्रकृति के 5 तत्व हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे अंत में, लास्ट में। और ब्रह्मा बाप देखो, मुख्य बात बाबा ने बताई, ब्रह्मा बाप ने जो गाली खाई, कितनी गाली मिली, सोच भी नहीं सकते। हम्म वो तो इस जीवन कहानी में भी नहीं है। मनोहर दादी, दादिया सब सुनाते थे। तो आप सोचो, तो हम तो डरते हैं गालियों से, कहीं हमें गाली नहीं मिल जाए, इसलिए अपवित्र दुनिया में अपवित्र आत्माएं और उसका संग, और हम भी ऐसा विक्रम कर लेते हैं, नहीं, ताकि हम अच्छा दिखे, हमारी महिमा हो जाए, लोग हमें अच्छा कहे, है ना। पर सजा मिलेगी ना, यह कलयुग में तो गाली ही मिलेगी, क्योंकि ये बोला न, प्रवाह सारा इस साइड जा रहा है और हम इस साइड जा रहे हैं, विरुद्ध है टोटली। कोई सहयोग नहीं देगा, कोई मदद नहीं करेगा, यहाँ पर कोई अच्छा नहीं बोलेगा, उसकी कोई चिंता नहीं। और धर्मराजपुरी में तो नहीं जाएंगे ना, तो बहुत बड़ी बात है। मुख्य सब हमारी नवीनता ही यही है, ज्ञान की संस्था की। बहुत लोग आते हैं माउंट आबू भी, सेंटर पर भी, है ना। क्यों है, ताकि कोई भी धर्म में चले जाओ, कोई भी चर्च, कोई भी मंदिर में चले जाओ, वहां ना अन्न की शुद्धि है, और वो
जो कल वो भाई आया हमारे पास, बोलते बहन मैं बिना नहाए आ सकता हूँ? मिला नहीं, आप ये सेंटर नहीं एक मंदिर समझो, यहाँ तो नहा धोकर आना है, क्योंकि वो लोग ऐसे ही चले जाते हैं ना हर जगह। हमने बोला नहीं, नहा धोकर कपड़ा भी धोया हुआ पहन के आना, राइट, ताकि उसको समझ में आए कि ये और जगह जैसी जगह नहीं है, ये अलग जगह है जो बाबा ने बनाई है। तो हर बात में पवित्रता, शुद्धता, स्वच्छता, है ना। तो आप सोचो, नहीं है, सारे संसार में कहीं भी चले जाओ, कहीं भी ओनियन मिल जाएगी, गार्लिक मिल जाएगी, आपको मीट भी मिल जाएगा, मतलब सब मिलेगा। एक ही एक ऐसा स्थान है सारे संसार में, बाबा ने एक ही जगह बनाई है आत्मा को पवित्र बनाने के लिए, वो है बाबा का घर, है ना। और भी गहराई से सोचना कम बात नहीं है। आज नया मास शुरू हो रहा है, जुलाई। दीदी को भी याद करेंगे, पर हमारी मम्मा का भी कई सारी बातें हैं, विशेषताएं सुनना, वो भी सुनते रहेंगे। आज का नया अव्यक्त इशारा है, लास्ट मंथ पूरा हमने कर्मातीत बनने के लिए सुना। आज है परोपकारी की भावना से, पूरा महीना अभी हमारी भावना को हमें देखना है, चेक करना है। परोपकार की भावना से संपन्न बन, अपकारियों पर भी उपकार करो। बताए ना, कोई हमारे लिए अच्छा नहीं बोलेगा, सहयोग नहीं देगा, हमारा सुनेगा नहीं, कुछ भी हो, ऐसी आत्माओं पर भी कल भी बाबा ने बोला रहम कर सकते हैं। बाबा भी रहम कर सकता है, और क्या कर सकता है ना। तो आज बाबा ने बोला अपकारियों अपकारियों पर भी उपकार करना। अपकारियों पर भी उपकार करो, उसको बोलते परोपकारी बनना। पहला है, आज पहली तारीख है। जैसे बाप दादा सदा बच्चों के साथ हर कदम में सहयोगी है, ठीक है। ये नहीं समझो मैं अकेली हूँ, बाबा दिखाई नहीं दे रहा, इसका मतलब ये नहीं है कि बाबा मेरे साथ नहीं है। जो भी अव्यक्त बाप दादा ने बताया सुनाया, वो हो सकता है हमारे से हम कर सकते, तभी तो बाबा ने कहा ना। अगर नहीं कर सकते तो बाबा नहीं कहता, क्योंकि बाबा हमारे साथ है, हर कदम में सहयोगी है, और अंत तक रहेंगे। देखो बाबा ने वायदा किया, बाबा अंत तक हमारे साथ रहेंगे। बाप को किसी के प्रति घृणा नहीं होती, सदैव अपकारी के भी शुभ चिंतक है। मंदिर में जाकर कोई बाबा के लिए गाली दे, ग्लानि करे, जो भी करे, अपकारी माना, उसको माने नहीं माने, उसका सुने नहीं सुने, उसकी श्रीमत पर चले नहीं चले, तो इसीलिए बाबा सागर है। हर बात में, शक्तियों में भी सागर है, गुणों में भी सागर है। तभी ये कर सकते, नहीं तो नहीं। हर आत्मा के लिए बाबा शुभचिंतक है, दोनों बाबा। अभी तो ब्रह्मा बाप भी ऐसे बन गए ना, तो ऐसे ही फॉलो फादर करो। हर आत्मा के प्रति सदा शुभ भाव और शुभ भावना रखो। इसने ऐसा क्यों किया, यह सोचने के बजाय इस आत्मा का कल्याण कैसे हो। नहीं तो हम तो क्यों काम में चले जाते हैं ना, कल्याण सोचने के बजाय। यह सोचो, तब कहेंगे शुभ चिंतक, परोपकारी आत्मा। उसको कैसे समझाए, अभी कैसे सहयोग दे, जो बाबा की पूरी श्रीमत पर चल सके आत्मा, है ना। अभी रोज सुनेंगे, आज का ही था। मम्मा का भी आज का बहुत अच्छा है, सुनते हैं। आज की मम्मा की विशेषता है, मम्मा के सामने बाबा कुछ भी कहे, कुछ भी सुनाए। उस समय तो 1936 से लेके 1950 तक का आप सोचो, यज्ञ की शुरुआत थी, ज्ञान का इतना विस्तार नहीं था। बाबा जो भी मम्मा को कहते थे, जो भी सुनाते थे, तो मम्मा कभी क्यों क्या में नहीं गई, बताओ। कैसे ये सोचती ही नहीं थी मम्मा, सदा जी बाबा, हाँ जी बाबा कहती थी। इतना रिगार्ड था उनका बाबा के प्रति,
बाबा के हर बोल पर मम्मा का अटूट विश्वास था। एक बार किसी ने मम्मा से पूछा, मम्मा पहले बाबा कहते थे कि जहाँ जीत वहां जन्म। हम्म, आजकल बाबा उसके बारे में कुछ बोलते नहीं, तो आपका क्या विचार है? तब मम्मा बोली, मेरा विचार कहाँ से आ गया? क्योंकि हमने तो तन मन धन सब बाबा को दे दिया ना, तो बाबा का हो गया, मेरा कहाँ से आया? कितनी समझ थी मम्मा में। तो मम्मा बोलती, मेरा विचार वो कहाँ से आया? तब मम्मा बोली, मेरा विचार कहाँ से आ गया? जो बाबा ने कहा है वही हम सबका विचार है। देखा, बाबा का जो विचार है वो हम सबका विचार है। मम्मा ने कभी अपनी बुद्धि का अभिमान नहीं दिखाया। हम्म हम तो अभिमान क्या क्या बोलते, कभी कभी नहीं बोलते, हम अपनी बुद्धि का प्रदर्शन करते हैं। ऐसा नहीं कहते। बुद्धि पहली बात हमारे पास है ही नहीं, माया ने, रावण ने चट कर दी है। या कभी सोचते हैं, देखते हैं। तो बुद्धि का प्रदर्शन नहीं करना, मैं और मेरा करके, मैं सोचती हूँ, मेरा विचार, ये सब बुद्धि का प्रदर्शन है। हम प्रदर्शन लगाते तो उसमें अलग अलग पिक्चर नहीं होते। तो ऐसे भी यहाँ पर भी ना, तो बाबा बुद्धिवानों का बुद्धिमान है, मम्मा को पता था। तो बाबा के सामने मम्मा ने कभी अपनी बुद्धि नहीं चलाई। बाबा ने जो बुद्धि दी, जो ज्ञान दिया, जो समझ दिया, मतलब हाँ जी, है ना, स्वीकार किया मम्मा ने। कभी आर्ग्यू भी नहीं किया। हम तो कितना आर्ग्यू करते हैं ने? तो आज की जो मुरली है वो भी ऐसी है बाबा की। गीत भी अभी सुना हमने कि बुद्धि बाबा के सिवाय अपने घर, आत्मा का जो घर है परम धाम, उसके सिवाय कहाँ भी ये कलयुगी दुनिया में नहीं जानी चाहिए। दिल माना बुद्धि। तो आज 1 तारीख जुलाई मास शुरू हुआ आज से। सार है मीठे बच्चे, शांति धाम पावन आत्माओं का घर है। शांति धाम पावन आत्माओं का घर है। देखो, इसलिए आत्मा को पावन बनना है ना, इसलिए बाबा ने आज ऑफिशियल रूप दिखाकर बताया, समझाया, है ना। पवित्रता यहाँ चॉइस नहीं है, मस्ट, है ना। तो उस घर में चलना है। तो संपूर्ण पावन बनो। अभी देखो, ज्ञान, योग, धारणा और सेवा से संपूर्ण 4 सब्जेक्ट बाबा ने दिया। उससे पावन नहीं बनेंगे तो फिर सजा तो है ही। तो हम सजा खाए, बाबा को पसंद नहीं है। इसलिए पहले से आज बाबा ने समझाया। प्रश्न है, बाप सभी बच्चों से कौन सी गारंटी करते हैं? हम्म, दुनिया में वारंटी चलती है, और वो भी 1 साल, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, ऐसा, है ना। यहाँ तो देखो, बाबा स्वयं परमात्मा भगवान बच्चों से गारंटी करते हैं। उत्तर है, मीठे बच्चे तुम मुझे याद करो तो मैं गारंटी करता हूँ। अभी भी बताया ना अव्यक्त इशारे में, और अभी मुरली में भी बता रहे हैं। मैं गारंटी करता हूँ कि बिगर सजा खाए तुम मेरे घर में चलेंगे, सजा नहीं मिलेगी। अभी बाबा ने सजा के बारे में समझाया, पर देखो बाबा बोलते हैं, मैं गारंटी करता हूँ, मेरी मत पर चलेंगे, मेरा सुनेंगे, मुझे याद करेंगे, तो हम सजा नहीं खाएंगे। बिना सजा खाए बाबा के साथ घर चलेंगे। तुम एक बाप से दिल लगाओ। और देखो, कंडीशन है, दिल माना बुद्धि। शरीर का ये दिल है, आत्मा का दिल है बुद्धि। तो हमें बुद्धि बाबा में लगानी। इस पुरानी दुनिया को देखते हुए भी नहीं देखो, इस दुनिया में रहते पवित्र बनकर दिखाओ, तो बाबा तुम्हें विश्व की बादशाही अवश्य देंगे। कितना इजी और सहज है, वैसे देखा जाए तो कोई खर्चा भी नहीं, कोई मेहनत भी नहीं। पर कलयुगी दुनिया से बुद्धि हटाना, आज का दिन करके देखना, फिकल अनुभव सुनाना। हम्म बार बार मन और योग, योग वही है कि बार बार मन और बुद्धि, ये देह और देह की दुनिया से निकल कर, ये 5 दुनिया, जो 5 तत्वों की दुनिया है, उसमें से भी निकल कर
उससे भी ऊपर परम धाम, जहाँ सारा दिन मन और बुद्धि रहे, ऐसे हो सकता है? बाबा ने कल बोला सेकंड का अभ्यास करो, 5 सेकंड का करो, 24 आवर्स निरंतर सदा नहीं कर सकते है तो, है ना? पर आज देखना, बेबी सिटिंग करना मन और बुद्धि का, बार बार कहाँ जाता है? वस्तु में जाता है, व्यक्ति में जाता है, वैभव में जाता है, इस संसार में जाता है दिल, माना बुद्धि। तो बाबा देखो कंडीशन करते हैं, बादशाही देंगे हमें स्वर्ग की, सत्युग की, कम बात है क्या? हम्म। ओम शांति। रूहानी बच्चों से रूहानी बाप पूछ रहे हैं, या तो बच्चे जानते हैं बाप आए हैं हम बच्चों को अपने घर ले जाने के लिए, अब घर जाने की दिल होती है, बाप पूछ रहे हैं, ऊपर से नीचे तो आ गए हम, दिल हुई नीचे आए, अभी दिल होती है कि मैं वापस अपने घर जाऊं। वह सब आत्माओं का घर है, जहाँ सब जीव आत्माओं का घर एक भी नहीं है। परम धाम में आत्मा शरीर सहित नहीं जाएगी, जीव आत्मा माना, जीव माना शरीर, आत्मा शरीर सहित परम धाम नहीं जाएगी। वहाँ कोई आत्माओं का घर ऐसा नहीं है, वह तो आत्माओं का घर है, खाली आत्मा को रहने के लिए। या तो समझते हो बाप आया हुआ है, निमंत्रण पर बुलाया है बाबा को। देखो बाबा कहते हैं मैं अपने आप नहीं आया हूँ, मुझे निमंत्रण आपने दिया तो मैं आया, हमको घर अर्थात शांति धाम ले चलो। और बाप कहते हैं अपने दिल से पूछो, हे आत्माएं तुम पतित कैसे चल सकेगी? बाबा ने तो बताया, हम आत्माएं मानती नहीं, सुनती नहीं, तो अपनी बुद्धि से सोचो और अपनी, बाबा कहते दिल से पूछो, क्या मैं पतित आत्मा घर जा सकती हूँ? पावन तो जरूर बनना है, अब घर चलना है, और तो कोई बात नहीं कहते। भक्ति मार्ग में तुमने इतना समय पुरुषार्थ किया है, किसके लिए? मुक्ति के लिए। तो बाप पूछते हैं घर चलने का विचार है? 2500 वर्ष भक्ति की हमने मुक्त होने के लिए, मुक्ति के लिए। देखो बाबा पूछते हैं, बताना कल या तो लास्ट में। बच्चे कहते बाबा इसी के लिए तो इतनी भक्ति की है। यह भी जानते हो जो भी जीव आत्माएं है सबको ले जाना है। बाबा एक को भी नहीं छोड़ेगा, परंतु पवित्र बनकर घर जाना है। फिर पवित्र आत्माएं ही पहले पहले आती है, अपवित्र आत्माएं तो घर में रह नहीं सकती, अपवित्र आत्माएं परम धाम में रह नहीं सकती। अभी जो भी करोड़ों आत्माएं हैं सबको घर जरूर जाना है। ऐसे नहीं कि जो हम मुरली सुन रहे हैं, बाबा को जानते हैं नहीं जानते हैं, मानते नहीं मानते, ज्ञान में है नहीं है, बाबा तो सबको लेने आया है, सबको। अभी ये समय है वापस घर जाने का। उस घर को शांति धाम व वानप्रस्थ कहा जाता है। हम आत्माओं को पावन बनकर पावन शांति धाम जाना है, बस। कितनी सहज बात है, यही एक धुन लगी रहे। हाँ, मम्मा का संकल्प देखो, अभी हमारी बड़ी दीदी का माँ से तो मुरली भी ऐसी ही है, एक ही धुन लगी थी कि अब वापस घर चलना है। ये दीदी का स्लोगन था, ये अब घर चलना है। तो वह है पावन शांति धाम आत्माओं का, वह है पावन सुखधाम जीवात्माओं का, और यह है पतित दुखधाम जीवात्माओं का। इसमें मुझने की तो कोई बात ही नहीं है। बाबा ने कितना स्पष्ट ज्ञान दिया। यह बुद्धि लगाई, दिल लगाई, ये दुखधाम है। यह संसार में कहीं भी चले जाओ, मुख्य 4 है, तन मन धन और संबंध, वो तो है ही। और वह दुखों का लिस्ट निकालेंगे बहुत लंबा निकलेगा। दुख ही दुख है संसार में। शांति धाम जहाँ सब पवित्र आत्माएं निवास करती है, तो वह है आत्माओं की पवित्र दुनिया, वाइसलेस इनकॉर्पोरियल वर्ल्ड। यहाँ जो दुख है उसका कारण क्या है? विकार है ना? आत्मा अपने आप को भूल गई है, देह समझ लिया है, मुख्य बात है अपवित्रता, है ना?
और पवित्रता है तो दुख शांति जरूर है, लड़ाई झगड़ा भी जरूर है। पवित्रता है तो सुख शांति है, और साथ में समृद्धि भी। आप सोचो, खाली पवित्रता हमारे जीवन में आने से सब उपलब्धि हमें हो जाएगी, मांगना भी नहीं पड़ेगा। तो यह पुरानी दुनिया है सब जीवात्माओं की, सब पतित है। अब बाप आए हैं आत्माओं को पावन बनाकर पावन दुनिया शांति धाम में ले जाने। फिर जो राजयोग सीखते हैं वही पावन सुखधाम में आएंगे। यह तो बहुत सहज है। हाँ, सब तो स्वर्ग में नहीं आएंगे ना। बाबा जो ये राजयोग सिखा रहे हैं वो सीखना पड़ेगा। जो सीखेंगे वो आएंगे, और मुश्किल भी नहीं। आज बाबा कहते बहुत सहज है, इसमें कोई भी बात का विचार नहीं करना है, बुद्धि से समझना है। हम आत्माओं का बाप आया हुआ है हमको पावन दुनिया में ले जाने। वहां जाने का रास्ता जो हम भूल गए थे सब बाप ने बताया है। आत्मा देखो ऊपर से नीचे तो आ गई ये देह की दुनिया में। अभी यहाँ से वापस जहां से आत्मा आई है वहां उसको जाना है, वो रास्ता हम भूल गए हैं, है ना। तो देखो बाबा आज हमारा गाइड बनकर हमें घर का भी रास्ता बता रहे। खाली रास्ता नहीं बता रहे, ये प्रूफ है, ये परमात्मा ये शिव बाबा है। हमें मदद भी दे रहे हैं, सहयोग भी दे रहे हैं, शक्ति भी दे रहे हैं, ज्ञान भी दे रहे हैं। और बाबा अपने साथ लेके जाएगा, मुख्य बात तो। एक को भी आगे पीछे छोड़ेगा नहीं, साथ ले जाएगा। कल्प कल्प में ऐसे ही आकर कहता हूँ, ये बच्चे मुझ शिव बाबा को याद करो। सर्व का सदगति दाता एक सतगुरु है, वही आकर बच्चों को पैगाम अथवा श्रीमत देते हैं कि बच्चों अभी तुमको क्या करना है। हाँ, गुरुओं का भी गुरु है, सतगुरु माना। दुनिया में कितने गुरु है, सभी वायदा करते हैं। देखो गुरु चले जाते हैं, अपने शिष्य को फॉलोअर को अपने साथ नहीं ले जा सकते, है ना। चक्कर लगाकर देख लो, एक बाबा ही है संसार में, वो अकेला वापस नहीं जाएगा घर। ब्रह्मा बाप भी अभी रुका हुआ है हमारे लिए, हम सबको पावन बनाकर साथ ले जाएगा। बहुत बड़ी बात है ये। आधा कल तुमने बहुत भक्ति की है, दुख उठाया है, खर्चा करते करते कंगाल बन गए हो, है कि नहीं। द्वापर युग देखो कितना धन था हमारे पास, कितनी समृद्धि। आज कलयुग अंत, हाँ 2500 वर्ष और कितना जन्म गिनती करना द्वापर के बाद हमारा, उसमें तो देखो हम कंगाल बन गए। आज हमारे पास ना खाने के लिए ना रहने के लिए कुछ भी नहीं। आत्मा दुखी है, परेशान है। हाँ, कितना रोग है, कितनी बीमारियां हैं। कंगाल माना एकदम खत्म। आत्मा भी सतो प्रधान से तमो प्रधान बन गई। बस यह थोड़ी ही बात समझने की है ना। हम कितना सात्विक थे, सतो प्रधान थे हम, और आज कलयुग में हम तमो प्रधान बन गए। खाली तमो नहीं, पीछे प्रधान शब्द है। बोलते हैं ना बड़ा प्रधान, प्राधान्यता। तो आप सोचो कितनी तमो प्रधानता हमारे अंदर। तो अब घर चलना है वा नहीं, बाबा आज घड़ी घड़ी पूछ रहा है। घर जाना है कि नहीं। लास्ट में मुरली में बताना, डिसाइड कर सोच कर। तो कहते हैं हाँ बाबा जरूर चलना है, वो हमारा स्वीट साइलेंस होम है। यह भी समझते हो बरोबर, अभी हम पतित है इसलिए जा नहीं सकते। अब बाबा कहते मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे। खाली याद से देखो, और कुछ नहीं करना है। न मूर्ति चाहिए, न मंदिर चाहिए, न फूल चाहिए, न व्रत, न उपवास, कुछ भी नहीं। कितना इजी और सहज रास्ता, और वो भी हमारे से नहीं हो रहा है, बताओ। कल्प कल्प यही पैगाम देता हूँ, अपने को आत्मा समझो। यह देह तो खलास हो जानी है, बाकी आत्माओं को वापस जाना है। कई आत्माएं शरीर छोड़ती तो हम देखते हैं ना, ये देह तो विनाशी है, बाबा आज कहते हैं खत्म हो जाएगा। तो अभी हम योग करेंगे, उसमें प्रैक्टिस अभ्यास, अपने शरीर को भूलना, आत्मा समझ, शिव बाबा को याद करेंगे।
ओम शांति अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। तुम हो कौन, कहाँ से आए, अपने आप को जानो। राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर तुम पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।
शांति सिंधु की लहर में आइए लहराइए, शांति सिंधु की लहर में आइए लहराइए, शांति सागर शिव पिता का प्यार आकर पाइए, शांति के संसार में स्वागत है सादर आइए, शांति के संसार आत्मा का धर्म शांति घर भी शांति धाम है, शांति में रहे शांति शांति दाता का पैगाम है, दाता का पैगाम है, शांत शीतल माँ का आंचल आइए छुप जाइए, शांत शीतल माँ का आंचल आइए छुप जाइए, शांति सागर शिव पिता का प्यार आकर पाइए, शांति के संसार में स्वागत है सादर आइए, शांति के संसार में। आत्मा परम धाम से शरीर साथ नहीं आई थी ना, शरीर लेकर, शरीर नीचे मिला तो आत्मा शरीर छोड़कर वापस घर जाएगी। उतनी बात बाबा को समझानी है। और जैसे आत्मा पवित्र आई थी ऐसे पवित्र बनकर वापस जाएगी, यही है और कुछ नहीं, सार उतना ही है। और उसी के लिए बाबा रोज इतना समझाते हैं कि आत्मा पावन कैसे बने, पवित्र कैसे बने, क्योंकि उसके बिना तो घर जा नहीं सकेंगे। तो उनको कहते हैं निराकारी दुनिया, सब निराकारी आत्माएं वहां रहती है, वह घर है आत्माओं का। निराकार बाप भी वहां रहता है, बाप आते हैं सबसे पिछाड़ी में, क्योंकि फिर सबको वापस ले जाना है। पहले आकर क्या करेंगे, क्योंकि सब आत्माएं तो ऊपर है, पिछाड़ी माना लास्ट। बाबा एकदम लास्ट में आते, जब सारी आत्माएं, सब आत्माएं परम धाम से नीचे आ जाती है। एक भी पतित आत्मा रहती नहीं, इसमें मुझने व तकलीफ की कोई बात नहीं। लास्ट में, अंत में कोई पतित भी रह गए ना, ज्ञान में चले नहीं चले, ज्ञान सुने नहीं सुने, पवित्र बने नहीं बने, कोई भी आत्मा रहेगी नहीं। बाबा कहते चाहे मार से चाहे प्यार से, आज बोला ना, सजा देकर भी सभी आत्माओं को बाबा पावन बनाकर वापस अपने घर ले चलने आया है, तो ले जाएगा। मुझते है ना कभी कभी, इसलिए बाबा देखो आज वो भी क्लियर कर देते हैं। सबका बाप है ना। फिर जब हम नई दुनिया में पाठ बजाने आते हैं तो बहुत थोड़े रहते हैं, बाकी इतनी करोड़ आत्माएं कहाँ जाकर रहती है। प्रश्न है ये। यह भी जानते हो सतयुग में थोड़ी जीवात्माएं थी, छोटा सा झाड़ था, फिर वृद्धि को पाया। झाड़ में अनेक धर्मों की वैरायटी है। तो फिर ये 3 लेसन है हमारे, सृष्टि चक्र, कल्पवृक्ष और सीढ़ी। तीनों में युग है और तीनों में धर्मों की बात है, वर्ण की भी बात है। तो ये समझेंगे तो ये सारा कैसे वृद्धि होता है, हिस्ट्री ज्योग्राफी है ना, बताई है उसमें। तो इसी को ही कल्पवृक्ष कहा जाता है। कुछ भी अगर नहीं समझते हो तो पूछ सकते हो। इसलिए जो भी आते पहली बार हम सबको बोलते हैं कि आप पहले 7 दिन का कोर्स करो, है ना। 7 दिन का कोर्स नहीं करेंगे, ज्ञान कुछ भी समझ में नहीं आएगा, कुछ भी नहीं।
तो कई कहते हैं बाबा हम कल्प की आयु 5,000 वर्ष कैसे माने। अरे बाप तो सत्य ही सुनाते हैं, चक्र का हिसाब भी बताया है। इस कल्प के संगम युग पर ही बाप आकर देवी राजधानी स्थापन करते हैं जो अभी नहीं है। सतयुग में भी एक देवी राजधानी होगी। इस समय तुमको रचना और रचता का ज्ञान सुनाते हैं। तो बाप कहते हैं मैं कल्प 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 के संगम युग में आता हूँ, नई दुनिया की स्थापना करता हूँ। पुरानी दुनिया खत्म हो जानी है। ड्रामा प्लान अनुसार नई से पुरानी, पुरानी से नई बनती है ना। अभी देखो ये रात दिन का चक्र है, उसमें हमें प्रश्न होता है नहीं होता है ना, हमको पता है। अभी सुबह है, फिर दोपहर हो जाएगी, शाम हो जाएगी, है ना। तो ऐसे महीना है वो भी एक चक्र है, वर्ष है वो भी एक चक्र है, तो युगों का भी एक चक्र है ना। तो ये भी एक चक्र है, नई दुनिया फिर पुरानी दुनिया, फिर पुरानी दुनिया से नई दुनिया, ये भी एक चक्र है। तो उससे हुआ कहते प्रश्न नहीं होना चाहिए, ये तो ड्रामा है, चलता ही रहता है। और वो भी अनादि, अनादि शब्द याद रखना है, उसका ना आदि है ना अंत है। हाँ, और अविनाशी है, वो बंद नहीं होता है, चलता ही रहता है ना। इसके 4 भाग पूरे हैं, जिसको स्वस्तिका भी कहते हैं, परंतु समझते तो कुछ भी नहीं। हर शुभ कर्म में देखो, दिवाली के दिन भी स्वस्तिका बनाते हैं, पर बाबा कहते समझते कुछ भी नहीं। ये 4 युग की निशानी है, और हम आत्माओं ने चारों युग में चक्कर लगाया है। तो ये स्वस्तिका। भक्ति मार्ग में तो जैसे गुड़ियों का खेल खेलते रहते हैं, यथा चित्र है। दीपमाला पर खास दुकान निकालते हैं, अनेक चित्र है। अभी तुम समझ गए हो, एक है शिव बाबा और दूसरा है हम बच्चे, बाकी और कोई पिक्चर की जरूरत नहीं बाबा कहते। कितना सार में बाबा समझाते हैं। फिर यहाँ आओ तो लक्ष्मी नारायण का राज सतयुग में देखेंगे तो, फिर त्रेता में देखेंगे तो राम सीता का राज। फिर बाद में मैं और धर्म आते हैं, जिससे तुम बच्चों का कनेक्शन ही नहीं है। देखो द्वापर के बाद हमारा कोई लेना देना नहीं, कोई कनेक्शन ही नहीं हमारा। 2500 साल अभी संगम युग, और आगे जो सतयुग और त्रेता, हम्म वह तो अपने अपने समय पर आते हैं, फिर सबको वापस ले जाते हैं। तुम बच्चों को अभी घर जाना है, ये सारी दुनिया विनाश होनी है। अब इसमें क्या रहना है, रहना है। इसको ये दुनिया अच्छी लगती है बताओ। अभी तमो प्रधानता, अपवित्रता इतना है कि पता नहीं ये दुनिया कहाँ जाकर रुकेगी, हमारी सोच से भी बाहर है। इतनी एक्टिविटी नेगेटिव सारी चल रही है, तो इसमें रहना है बताओ। और कोई सेफ्टी है? अभी हर वर्ष वो लोग निकालते हैं ना, कौन सा देश अच्छा है सारी दुनिया में, उसमें सिटी वो सब क्राइम। अभी हमारा देखो एटलांटा में जो था क्राइम, वो तो है ही नंबर 1। तो उसमें अभी बोलते हैं कि 25% और 25% और बढ़ गया है गन वायोलेंस। अब बढ़ा बताओ, कम बात है क्या? 25 माना बहुत बड़ी बात है ये। तो रहना है अभी ऐसी दुनिया में जहाँ कोई सेफ्टी नहीं, कोई भरोसा नहीं, सुख नहीं, शांति नहीं, कुछ भी नहीं यहाँ पर। आप सोचो, इस दुनिया से दिल नहीं लगानी, नहीं लगती, लगती है इस दुनिया से दिल ही नहीं लगती। दिल लगानी है एक मासुक से। वह कहते हैं मुझ एक के साथ दिल लगाओ तो तुम पावन बन जाएंगे। ये दुनिया से, ये संसार से दिल लगाएंगे उतना हम पतित बनते जाएंगे, ठीक है। और जितना बाबा को याद करेंगे उतना हम पावन बनते जाएंगे। अब बहुत गई थोड़ी रही, टाइम जाता रहता है। बाबा ने तो साकार में बताया था। उसके बाद तो ये कितना साल हुआ बताओ। हम्म? अभी कितना समय बचा है? बहुत गई थोड़ी रही, और थोड़े में से भी अभी थोड़ी है, बहुत थोड़ा समय है। योग में नहीं रहे होंगे तो फिर अंत में वो बहुत पश्चाताप करेंगे। देखो आज बाबा भी बता रहे हैं,
अभी हमने अभ्यास प्रैक्टिस नहीं की, कोशिश नहीं की, तो लास्ट में कहने का मतलब आत्मा को जब शरीर से निकलना होगा, या तो ये दुनिया जब पूरी बदल एकदम लास्ट दिन होगा, है ना, तभी बहुत पश्चाताप करेंगे, सजा खाएंगे, पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। बाबा ये डरा नहीं रहे, बाबा का काम है बताना समझाना, ये पढ़ाई है ना। तो ये भी एक पाठ पढ़ा रहे हैं कि लास्ट में पश्चाताप करेंगे, सजा खाएंगे, और इतना ज्ञान योग करने के बाद सत्युग में भी हमारा पद भ्रष्ट, हम ना राजा नहीं बन सकेंगे, राजाई नहीं कर सकेंगे, राजाई में नहीं जाएंगे। यह भी तुमको अभी मालूम पड़ा है कि अपना घर छोड़े हमको कितना समय हुआ है। घर जाने के लिए तो माथा मारते हैं ना, बाप भी घर में ही मिलेगा, सत्युग में तो नहीं मिलेगा। देखो स्वर्ग में सत्युग में बाबा नहीं मिलेगा। बाबा कहाँ मिलेगा? परम धाम में, घर में। मुक्ति धाम में जाने के लिए मनुष्य कितनी मेहनत करते हैं, तो उसको कहा जाता है भक्ति मार्ग। इसीलिए भक्ति में स्वर्ग को नहीं मानते, उनको पता है कि वहां भगवान नहीं है। उनको पता है, उतना तो आत्मा को पता है कि परम धाम में शिव बाबा है, मोक्ष धाम मुक्ति धाम जो भी कहो उसको, है ना। तो आत्मा इसलिए वहां जाना चाहती है, भगवान से मिलना चाहती है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, है ना। अभी भक्ति मार्ग खलास होना है ड्रामा अनुसार। अभी मैं तुमको घर ले जाने के लिए आया हूँ, तो जरूर ले जाऊंगा, ठीक है। बाबा आए घर ले जाने, जरूर ले जाएंगे। तो जितना जो पावन बनेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे, इसमें मुझने की बात ही नहीं है। देखो आज बाबा बहुत स्पष्ट बता रहे हैं, अगर इस बात में भी मुझते हैं तो बाबा कहते मुझो नहीं। हम्म? बाप कहते बच्चे तुम मुझे याद करो, मैं गारंटी करता हूँ तुम बिगड़ सजा घर खाए घर चले जाएंगे। देखो ये भी स्पष्ट कर रहे हैं कि मुझे नहीं कि मुझे सजा मिलेगी नहीं मिलेगी, वो सब खाली मुझे याद करो। तो याद करने से बाबा गारंटी करते हैं कि बिगड़ सजा हम बच्चों को बाबा पावन बनाकर वापस घर ले जाएंगे। याद से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे, अगर याद नहीं करेंगे तो सजा खानी पड़ेगी। आत्मा अपवित्र बने ना, विकारों के वश होकर हमने विकर्म किया। अविकर्म माना पाप, पाप माना अपवित्रता। तो बाबा कहते मुझे याद कर, कोई और दूसरा रास्ता है ही नहीं आत्मा को पवित्र बनने का। जितना आत्मा पवित्र बनेगी तो सजा भी नहीं खाएंगे, पद भी भ्रष्ट हो जाएगा नहीं तो। याद नहीं करेंगे तो सजाएं खानी पड़ेगी, पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। देखो अभी अभी समझाया, वापस बाबा बता रहे हैं। हाँ? हर 5,000 वर्ष बाद में आकर समझाता हूँ, मैं अनेक बार आया हूँ तुमको वापस ले जाने। हम तो भूल जाते हैं ना, हमें याद नहीं रहता, इसलिए हमको पता नहीं है, हमको लगता है कि ये पहली बार है। ऐसा ऐसा नहीं। बाबा को तो वो इसलिए ज्ञान का सागर है ना, उसको तो पता है कि मैं एक बार नहीं आया हूँ, मैं तो अनेक बार आया हूँ। और अनेक बार आकर हम बच्चों को बाबा वापस घर ले गए हैं। तुम बच्चे ही हार जीत का पाठ बजाते हो, फिर मैं आता हूँ ले जाने। यह है पतित दुनिया, इसलिए गाते हैं हे पतित पावन आओ। सतयुग त्रेता माना हमारी जीत। 5 विकारों के ऊपर, विकर्मों के ऊपर हमारी जीत होती है। द्वापर से फिर हम हारना शुरू करते हैं। तो ये भी एक हार और जीत का खेल है, चक्र है। तो बाबा कहते उसमें हम आत्माएं आती है, पाठ बजाती है। कि मैं आता हूँ ले जाने, यह है पतित दुनिया, इसलिए गाते भी है हे पतित पावन आओ। हम विकारी पतित है, आकर निर्विकारी पावन बनाओ। 2500 वर्ष गाया ना हमने, भगवान को बुलाया, बिना बुलाए बाबा नहीं आता है। तो बाबा कहते आपने ही मुझे बुलाया, निमंत्रण दिया और मैं आया। तो यह है विकारी दुनिया। अभी तुम बच्चों को संपूर्ण निर्विकारी बनना है, जो पीछे आते वह सजा खाकर जाते हैं। इसलिए फिर आते भी
ऐसी दुनिया में है जहाँ दो कला कम हो जाती है। अभी भी बहुत आत्माएं आना बाकी है। इसलिए बाबा बोलते सेवा करो। अभी लास्ट लास्ट आत्माएं आएगी, क्या पुरुषार्थ करेगी? इतना पुरुषार्थ नहीं कर पाएंगे। दो कला कम रह जाएगी तो कहाँ जाएंगे? पहले पहले आएंगे सतयुग में आएंगे, लास्ट में आएंगे, बाद में आएंगे, त्रेता में चले जाएंगे। दो कला कम माना। हाँ, सतयुग में 16 कला और त्रेता में 14 कला। दो कला कम हो जाती है तो उनको संपूर्ण पवित्र नहीं कहेंगे। इसलिए अब पुरुषार्थ भी पूरा करना चाहिए, ऐसा ना हो कि पद कम हो जाए। समझ में आया? अभी देखो, पहले हमें क्यों ज्ञान मिला, हम क्यों मुरली सुन रहे हैं? ताकि हमें सत्य में ये पढ़ाई है ना, उच्च पद पाना है हमें। बल रावण राज्य नहीं है, परंतु पद तो नंबरवार है ना। सत्य में रावण राज नहीं है, राम राज्य है। तो पद तो नंबरवार है ना, राजा प्रजा दास दासी नौकर चाकर सब। आत्मा में खाद पड़ती है तो फिर उसको शरीर भी ऐसा मिलेगा। आत्मा गोल्डन एज से सिल्वर एज बन जाती है। चांदी की खाद आत्मा में पड़ती है, फिर दिन प्रतिदिन जास्ती छी खाद पड़ती है मुलम्मे की। आत्मा सतयुग में सोने जैसी, सोने का युग है ना। तो शरीर भी देखो देवताओं का। कल एक बहुत अच्छी बाबा ने बात बताई। क्या बताई? यहाँ हम पावन, संपूर्ण पावन बनकर जाते हैं। प्रकृति भी संपूर्ण सतो प्रधान है, तो वहाँ एक्सरसाइज की बात ही नहीं है। देवता एक्सरसाइज नहीं करते, कल बताया ना बाबा ने, खाली वॉक करते हैं, चलते हैं बाहर धीरे धीरे। हम्म वो तो जो संदेशी दादी है, दादिया जो ट्रांस में जाते थे, हमने तो देखा है, वो लोग बताते थे ना ऐसा सीन सत्य का, चलकर भी दिखाते थे देवताएं कैसे चलते हैं। तो मम्मा की विशेषता, क्योंकि वो देवता बन रही है ना, वो संस्कार आत्माओं का इमर्ज होता है। वो पहले नंबर की आत्मा है। तो संगम युग में हम सुनते हैं ना मम्मा की विशेषता, हमारे बाजू से भी मम्मा पास हो जाएगी तो भी पता नहीं चलेगा कि मम्मा यहाँ से गई। और हम चलते हैं तो हाँ सोचो। तो देवताओं का चलना उठना बैठना। मम्मा इसलिए कहते हैं ना, हमेशा मुस्कुराती थी। किसी ने भी मम्मा की हंसी का आवाज नहीं सुना। तो क्या मम्मा हंसती नहीं थी? और हम हंसते हैं तो शादी नहीं, ये कंपेयर करके प्रैक्टिस करके देखना, खुद पर ही हंसी आएगी, है ना कि नहीं? तो बनना ऐसा माना, ये प्रैक्टिकल प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। वो भी बहुत समय का अभ्यास चाहिए। इतनी साल किया मम्मा ने, आप सोचो। दीदी दादी सब। हम्म बाप तो बहुत अच्छी रीति समझाते हैं। कोई नहीं समझते हैं तो हाथ उठाओ। देखो एकदम स्कूल जैसा, स्कूल में टीचर ऐसा पूछते हैं ना, समझ में नहीं आया तो हाथ उठाओ। यहाँ भी बाबा कहते समझ में नहीं आया तो हाथ उठाओ। जिसने 84 माना 84 का चक्कर, जन्मों का चक्कर लगाया है, उनको ही समझाएंगे। सबको बाबा नहीं समझाएंगे, सबके क्वेश्चन का आंसर नहीं देंगे। जिनको सत्युग में ही नहीं आना है तो खाली आर्गुमेंट करने से भी कोई फायदा नहीं। हाँ? बाप कहते हैं इनके 84 जन्मों के अंत में मैं आकर प्रवेश करता हूँ। इनको ही भी पहले नंबर में आना है। जो पहले था वह लास्ट में है। उनको ही पहले नंबर में जाना है। जब बहुत जन्मों के अंत में पतित बन गया है, उनको माना ब्रह्मा बाबा को, है ना। मैं पतित पावन उनके ही शरीर में आता हूँ, उनको पावन बनाता हूँ। कितना क्लियर कर समझाता हूँ। बाप कहते मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप भस्म होंगे। गीता का ज्ञान तो तुमने बहुत सुना और सुनाया है, परंतु उनसे भी तुमने सदगति को तो नहीं पाया। कितना द्वापर से हम, वो तो एक पहले बहुत छोटी सी गीता होती थी, उसमें से आज देखो कितनी प्रकार की गीताएं हैं। जिन्होंने सुनाई उनके नाम पर उनका कोई ने कुछ निकाल दिया, कोई ने कुछ नया ऐड किया। आज तो ओरिजिनल स्वरूप की जो गीता मुश्किल मिलेगी। कितनी सारी गीताएं हैं आज संसार में जो चल रही है, घूम रही है सारी, है ना। तो क्या मिला उससे? गति मिली, सदगति मिली?
परमात्मा मिला? भाव पूछते हैं। जो हम ढूंढ रहे थे वो मिला? कुछ भी नहीं। हमारे सारे क्वेश्चन कितने थे, और वो क्वेश्चन करते करते हमारा जीवन ही प्रश्न बन गया कि नहीं। जन्म के बाद क्या, मृत्यु के बाद क्या, ये जीवन क्या, ये कल, कुछ भी मतलब कुछ भी ज्ञान नहीं था। और ये खाली 7 डे कोर्स, इसलिए हम सबको बोलते हैं करो। ये 7 दिन का जो कोर्स है उसमें हमारा जीवन उत्तर बन जाता है। सारे प्रश्नों का उत्तर मिलता है यहाँ पर। पतित पावन, पवित्र अपवित्र, नर्क स्वर्ग, अब लिखो कितनी प्राप्ति है यहाँ पर। गति सदगति, हमारा जीवन उत्तर। हमारे जीवन को देखकर दूसरी आत्माओं को भी लगेगा कि मुझे भी ऐसा करना चाहिए। हमारे जीवन से दूसरी आत्माओं का प्रश्न ही खत्म हो जाएगा। जैसे सुनाते हैं ना, बाबा के सामने कोई भी आत्मा आती, कितना भी प्रश्न लेकर आवे, बिना पूछे उनको उत्तर मिल जाता था, है ना। तो आप सोचो, हमारा जीवन एक रहस्यमय बन गया है, एक मिस्ट्री है बहुत सारी बातों का। हमें पता ही नहीं और हमको जानना भी नहीं है। इतना अलबेले है, इतना आलस है जीवन में। हाँ, ये दुनिया का बहुत जानना है हमको, जो काम की नहीं दुनिया, जो चीजें काम की नहीं, इसका पूरा नॉलेज हमारे पास है। बताओ। और जो काम का है, साथ चलना है, आत्मा अपने साथ लेके जा सकती, उसका कोई नॉलेज ही नहीं हमारे पास। तो इसलिए दुनिया में ज्ञान बढ़ गया, घमंड बढ़ गया, अहंकार, और वही आज लड़ रही है ना। बहुत सन्यासियों ने तुमको मीठी मीठी आवाज से शास्त्र सुनाए, जिस आवाज को सुनकर बड़े बड़े आदमी भी जाकर इकट्ठे होते हैं, है ना। ब्रह्मा बाबा का देखो अपना अनुभव सुनाते हैं। भक्ति में काशी बनारस हर जगह बाबा जाते थे ना, और सबके पास सुनाने की एक कला होती है। रो रो कर सुनाएंगे तो हम तो कर्णरस है ना, कर्णरस है, हमको भी बहुत अच्छा लगता है, फिर रोते हैं, है ना, सुनकर। यहाँ कर्णरस काम में नहीं आएगा। इसलिए बाबा ने बोला अभी 2 कान खोलकर सुन लो, क्योंकि मन सुनना ही नहीं चाहता है। तो मन जब तक नहीं सुनेगा, बुद्धि ये सब बातें नहीं सुनेगी, वो नहीं समझेगी, है ना। क्योंकि यहाँ मन रस चाहिए, मन को लगाना है। तो मन को अच्छा लगना चाहिए। अगर मन को अच्छा नहीं लगा तो मन बोलेगा, हाथ को, अपनी इंद्रिय को ऑर्डर करेगा कि तू माला ले, और ये माला तू जपता रहे बैठकर, हाथ को, और मुख को भी काम देगा कि तू मुख से राम राम बोल, और मैं संसार में चक्कर लगा कर आता हूँ। यही हुआ कि नहीं। हम बैठे भी भगवान के सामने, माला भी की, मुख से राम राम भी किया, तो कंप्लेन लास्ट में क्या किया कि मन परमात्मा में नहीं लगता है। यही कंप्लेन है ना आज तक हमारी। मंदिर गए, हर जगह गए, क्या क्या नहीं किया, पर मन तो भटकता ही रहा ना, ठिकाना मिला ही नहीं मन को। आप सोचो, कोई कम बात नहीं जो बाबा ये सब बातें बता रहे हैं। तो बाबा ने मन को ठिकाना दिया कि मेरे में लगा, तू भटक नहीं अभी। तू जो सुख शांति के लिए भटक रहा है वो कहीं नहीं मिलेगी, वो मेरे पास है। अभी टाइम नहीं है, फिर भी एक छोटी सी कहानी 2 लाइन में ही सुनाते हैं तो विस्तार पर। सृष्टि का जो ये मनुष्य है दुखी हो गया, तो भगवान के पास गया। तो वो बोलता है कि भगवान मुझे सुख दो, मुझे शांति दो, मुझे ये दो। तो भगवान को लगा कि इन तो बहुत कुछ मांग रहा है, इससे अच्छा मेरे पास जो पिटारा ना वही मैं खोल देता हूँ, उसको दे देता हूँ। तो जैसे एक बोरी होती है, उसमें सामान निकालते हैं तो कैसे पूरा उल्टा करके खाली करते हैं, तो ऐसे उसके सामने कर दिया, और उसमें से सब शांति निकली, भगवान ने अपने पाँव के नीचे रख दी। समझ में आया ना। क्यों ऐसा किया कि अगर शांति भी मनुष्य को दे देना तो वो भगवान को याद ही नहीं करे, भगवान के पास वो जाएगा ही नहीं। सब दे दिया। आज देखो सब शांति के लिए नहीं भटक रहे हैं। शांति चाहिए, शांति चाहिए, सब कुछ हमारे पास, क्या कमी है आप बताओ। एक शांति नहीं है हमारे पास। वो भी शांति शांति कहते रहते हैं, पर किस प्रकार की शांति, और शांति किसको चाहिए ये भी पता नहीं।
तो बाबा ने सब दिया, ये शांति समझ में आया ना। अपने पास रखी, नहीं तो हम तो बाबा को भी छोड़ देंगे, बाबा के ऊपर हम भी राज करने लगेंगे, है ना। बहुत सोचने की कहानी, बहुत लंबी है, सार भी उसका अच्छा है, कभी डिस्कस करेंगे। पर बाबा जो बता रहे हैं, हाँ, ब्रह्मा बाबा अपना अनुभव, ये बहुत शास्त्र सुने, मीठी मीठी बातें सुनाई, और आवाज को सुनकर बड़े बड़े आदमी भी जाकर इकट्ठे होते थे। कर्ण रस है ना, माना कर्ण रस, कान को सुनना अच्छा लगता है। हाँ, तो भक्ति मार्ग है ही कर्ण रस। इसमें तो आत्मा को बाप को याद करना है, इसलिए यहाँ बहुत लोग नहीं आएंगे, क्योंकि ये डिफिकल्ट लगता है। शांति से बैठना, आवाज में नहीं आना, है ना। मन से शिव बाबा को याद करना, बुद्धि से शिव बाबा को याद करना, स्टूडेंट विद्यार्थी बनना, यहाँ का एकाग्रता, है ना, तो पसंद नहीं है, इसलिए बहुत लोग यहाँ नहीं आएंगे, बोरिंग लगता है उनको। नहीं, भक्का चाहिए, सो चाहिए, आवाज चाहिए, क्योंकि आवाज की दुनिया में रहते हैं, है ना। भक्ति मार्ग अब पूरा होता है। बाप कहते, मैं तुम बच्चों को ज्ञान देने आया हूँ जो कोई नहीं जानते, मैं ही ज्ञान का सागर हूँ। ज्ञान कहा जाता है नॉलेज को। तुमको सब कुछ पढ़ाते हैं, 84 जन्म का चक्कर भी समझाते हैं। तुम्हारे में सारी नॉलेज है। स्थूल वतन से सूक्ष्म वतन क्रॉस कर फिर मूल वतन में जाते हो। हम्म? दुनिया में किसी के पास जो ज्ञान नहीं है, वो सारा ज्ञान देखो बाबा ने हमें दिया, हमारे पास है। पहले पहले है लक्ष्मण की डिनाइस्टी, वहां विकारी बच्चे नहीं होते, रावण राज्य ही नहीं, योग बल से सब कुछ होता है, तुमको साक्षात्कार होता है। अब बच्चा बंद घर महल में जाना है, खुशी से जाते हैं। देखो बच्चों को भी साक्षात्कार होगा कि मुझे अभी जाना है। यहाँ तो मनुष्य कितना रोते चिल्लाते हैं, यहाँ तो घर जेल में जाते हैं ना, वह रोने पीटने की तो बात ही नहीं। शरीर तो बदलना जरूर है, जैसे सबका मिसाल है, इसमें भी मूझने की बात नहीं है। ऐसे नहीं सत्युग में देवता इस शरीर नहीं छोड़ेंगे, छोड़ेंगे। पर अमर क्यों कहते हैं, क्योंकि वहां मृत्यु शब्द नहीं है। आत्मा को पता है कि मुझे इस शरीर से निकलकर दूसरे शरीर में जाना है। यहाँ पता नहीं, इसलिए हम मृत्यु कह देते, पूर्ण विराम बना बता देते हैं, क्योंकि उसके बाद दूसरा जन्म है, ये पता नहीं ना यहाँ पर, इसीलिए तो जास्ती पूछने का रहता ही नहीं है। एकदम पावन बनने के लिए पुरुषार्थ में लग जाना चाहिए। ज्यादा प्रश्न करने के बदली बाबा आज कहते पुरुषार्थ में लग जाओ। बाप को याद करना मुश्किल होता है क्या? बाप के सामने बैठे हो ना, मैं तुम्हारा बाप तुमको सुख का वर्षा देता हूँ, तुम यह एक जन्म याद में नहीं रह सकते हो। देखो बाबा पूछते कितना रहम दिल से, यह अच्छी रीति समझते भी है। फिर घर में जाकर स्त्री आदि का चेहरा देखते हैं तो माया खा जाती है। यहाँ माना मधु बनाते हैं, बाबा के घर में आते हैं, मुरली सुनते हैं, फिर घर गए खलास। देहधारी का मुख देखा, बाबा कहते माया खा जाती है। बाप कहते हैं कोई में भी ममत्व नहीं रखो, वह तो सब कुछ खत्म होना ही है। याद तो एक बाप को ही करना है। चलते फिरते बाप और अपनी राजधानी को याद करो। देवी गुण भी धारण करने हैं, खाली याद से भी काम नहीं चलेगा, और गुणों को निकालना पड़ेगा। हाँ, देवी गुण धारण करना है। सत्युग में ये गंदी चीजें मांस आदि होती ही नहीं, तो बाप कहते विकारों को भी छोड़ दो। हम तुमको विश्व की बादशाही देता हूँ। कितनी आमदनी होती है तो क्यों नहीं पवित्र रहेंगे? सिर्फ एक जन्म पवित्र रहने से कितनी भारी आमदनी हो जाती है। बल इकट्ठे रहो, ज्ञान तलवार बीच में हो, पवित्र रह दिखाओ, तो सबसे ऊंच पद पाएंगे, क्योंकि बाल ब्रह्मचारी ठहरे। ऐसे शुरू में बाबा के पास कई ऐसे बच्चे थे, बंधन ये वो सब। तो श्रीमत अनुसार बाबा ने देखो, रमेश भाई, उषा बहन, और अभी वो सुंदरलाल भाई तो नहीं है, पर वो बहन है हमारे अभी भी हरिनगर में, शुक्ला बहन।
गंधर्व विवाह बोलते हैं जिनको, बाल ब्रह्मचारी, है ना। ये कई ऐसे यज्ञ में, कईयों ने तो शरीर भी छोड़ दिया है। तो बाबा आज याद कर रहे हैं। फिर नॉलेज भी चाहिए, औरों को आप समान बनाना है। हाँ? हमारे बनारसी भाई, डॉक्टर बनारसी भाई भी जो मधुबन में रहते हैं, हाँ? देखो सीधा सेंटर पर ही आए कि बाबा ने एक को सेंटर, एक को मधुबन, एक को कहाँ रखा, सेवा में समर्पित, है ना। तो उसको आज बाबा बाल ब्रह्मचारी बोलते हैं। सन्यासियों को दिखाते हैं कि कैसे हम इकट्ठे रहते, पवित्र रहते हैं। तो समझेंगे। वो लोग तो घर बार छोड़कर चले गए, हाँ, पवित्र रहने के लिए। यहाँ तो पवित्र भी रहना है, घर में भी रहना है, फिर भी हमारे लिए दुनिया में देखो उल्टी बातें हैं कि घर बार छुड़ाते हैं। क्योंकि हमारे कई बीके हैं ना, उनको ज्ञान पूरा समझ में नहीं आता है, तो ऐसा करते हैं, इसलिए फिर डी सर्विस हो जाती है ना। बाकी यहाँ घर छुड़ाने की बात नहीं है, यहाँ तो घर को मंदिर बनाना कम बात है क्या। हम्म? तो सबसे पहले मन को मंदिर बनाए, है ना। आत्मा मूर्ति, ये शरीर को मंदिर बनाए, शरीर को शुद्ध पवित्र, ये सब जो बाबा ने अभी बताई बातें, है ना। तो फिर घर मंदिर बनेगा। ये बातें समझेंगे नहीं, ज्ञान को समझ, हमने देखा यहाँ विदेश में, खास भारत में तो फिर भी रोज सेंटर जाना बहने। यहाँ सेंटर न होने के कारण जो आया, जो भी ज्ञान सुनाया, तो बहुत बेचारे लोगों का लाइफ मैंने देखा, 25 साल में अनुभव किया कि इनको अगर गाइडेंस होता तो ऐसा नहीं करते, इनका घर बना रहता, है ना। पर ज्ञान का उल्टा नशा आ जाता है। ऐसे मूल्य सुनाना, टीचर बन जाओ, है ना। क्योंकि टीचर बनना भी कोई मासी का घर नहीं है ना। वो भी एक लंबा सब्जेक्ट है, समझेंगे ऐसे थोड़ी कोई टीचर बन जाएंगे। घर में है बच्चे भी, अपना घर संभालो, अपने बच्चे को संभालो, अपनी जिम्मेवारी को समझाओ, संभालो, है ना। सेवा बाबा की है, बाबा कराएगा, है ना। तो फिर डी सर्विस हो जाती है। हमने देखा यहाँ पर बहुत मेहनत होती है, बहुत तकलीफ लगती है। जहाँ भी जाते हैं, पर्सनली बैठते हैं, तो वो लोग बेचारे फिर सुनाते हैं कितनों को 25 साल में बैठ बैठ के उनके दिमाग से निकाला कि भाई घर बार नहीं छुड़ाते हैं। वो जो छोड़ कर गए, उनका प्रॉब्लम है ना। प्रॉब्लम कुछ दूसरा होता है, और नाम तो बाबा का आता है फिर, है ना। तो बहुत मेहनत होती है उसमें। हमने भारत में तो कभी नहीं सुना था, हमारे साइड तो ऐसा हुआ होता नहीं, हमने तो सुना भी नहीं था कि ये घर बार छुड़ाते हैं। यहाँ यहाँ आके सुना, है ना। तो बाबा तो बोलते हैं घर में रहना है, इकट्ठे रहना है, पवित्र बनना है। तो समझेंगे इनमें तो बड़ी ताकत है। देखो अवगुणों को नहीं छोड़ते, विकारों को नहीं छोड़ना वो है, नहीं छोड़ना ऐसा नहीं, छोड़ना क्या है, विकारों को, अवगुण को, कमी कमजोरी को, आलस अलबेलापन को, हम्म, व्यसन को, फैशन को, देह अभिमान को। छोड़ने के लिए तो कितनी सारी चीजें हैं। तो ऐसे थोड़ी घर छोड़ने से वो सब छूट जाएगा, कुछ नहीं छूटेगा। तो घर में ही रहना है, हाँ, पर ये सब छोड़ना है। तो बाप कहते हैं इस एक जन्म पवित्र रहने से 21 जन्म तुम विश्व के मालिक बनेंगे। कितनी बड़ी ऑफर आज बाबा दे रहे हैं, हाँ, बार बार घड़ी घड़ी कह रहे हैं, कितनी बड़ी प्राइज मिलती है। तो क्यों नहीं पवित्र रह दिखाएंगे। टाइम ही बाकी थोड़ा है, आवाज भी होता है, आवाज भी होता रहेगा, अखबार में भी पड़ेगा। देखो साकार बाबा ने इस समय का आह्वान किया था, आज जो हो रहा है, समय को वरदान दिया बाबा ने, ऐसे हो रहा है आजकल। रिहर्सल तो देखी है ना, एक एटम बम से क्या हाल हो गया, अभी तक हॉस्पिटल में पड़े हैं। तो अभी तो ऐसे बॉम्ब्स आदि बनाते हैं। जापान में जो हुआ ना, बाबा उसकी बात कर रहे हैं, उस समय, ये साकार समय की मूल्य है ना। पर आप देखो अभी भी वहाँ साइड इफेक्ट है, बच्चे ऐसे पैदा होते हैं। अभी तो ऐसे बॉम्ब शादी बनाते हैं जो कोई तकलीफ ही नहीं, फट से खत्म। और यह रिहर्सल होकर फिर फाइनल होगा, हाँ, देखेंगे फट से मरते हैं व नहीं। फिर और युक्ति रचेंगे, हॉस्पिटल आदि होगी नहीं उस समय। अभी जो आने वाला समय है ना बाबा, ये तो हमने देखा अभी कोरोना काल 3 साल,
अभी उसके बाद जो समय आएगा, हम सुबह उठकर जैसे रोज लाइट ऑन करते हैं ना, ऐसे हम स्विच ऑन करेंगे, और वो स्विच ऑन और वो जो लाइट, वही हमारा मौत का कारण बनेगा। ये जो केमिकल्स, ये सब जो बातें हैं अंत में, है ना, तो ये सब वर्णन पहले होता था, किया था सारा, हमने सुना है दादियों से। विदेश में मौत बहुत सस्ता, बहुत इजी और सहज, क्योंकि यहाँ विज्ञान टेक्नोलॉजी सब ज्यादा है ना। भारत में तो बाबा ने क्या बोला, खून की नदियां बहेगी, है ना। वहां तो धर्म युद्ध होगा, आपस में लड़ेंगे, वो सब होगा। यहाँ तो सुबह उठे, लाइट जलाई और सारी छूटा, समझा। तो बैठकर सोचना वो अंत का दृश्य कैसा होगा, जो बाबा अभी से बता रहे। और उसमें कुछ नहीं होगा, डॉक्टर हॉस्पिटल कुछ भी नहीं रहेंगे। कौन बैठ खिदमत माना सेवा करेंगे, अभी तो सेवा करते हैं ना। अंत में कोई किसी की सेवा करने वाला भी नहीं रहेगा, कोई ब्राह्मण आदि खिलाने वाला भी नहीं रहेगा। अभी नहीं बैठ के 12 दिन तक करते रहते हैं, कुछ नहीं होगा अंत में। आज बाबा कहते बॉम्ब छोड़ा और खलास, अर्थक्वेक में सब दब जाएंगे, देरी नहीं लगेगी। और हमने देखा कच्छ भुज में जब हुआ 25 साल पहले, हाँ, कोई नहीं रहा किसी के पीछे, एक ही भूकंप आया, सब खलास, हाँ, सबका सब चला गया। यहाँ ढेर मनुष्य है, सतयुग में बहुत थोड़े होते हैं, तो इतने सब कैसे विनाश होंगे, आगे चल देखना। ये बाबा डरा नहीं रहे, पर बाबा का काम है पहले से बताना। स्कूल में टीचर नहीं, जो प्रश्न आने वाला है एग्जाम में पहले से बताते हैं, तो यहाँ भी बाबा पहले से बता देते हैं कि हमारे सामने प्रैक्टिकल एग्जाम आएगी और उसमें क्या प्रश्न होगा, ये भी आज बाबा ने बता दिया। आगे चल देखना। वह तो शुरू में 9 लाख है सतयुग में, वहां माना फकीर भी तुम हो, साहेब भी तुमको प्यारा है। अभी सबको छोड़ अपने को आत्मा समझ लिया है, ऐसे फकीरों को बाप प्यारा लगता है। देखो शिव बाबा किसको प्यारा लगता है, जो फकीर बनेंगे। फकीर देखा है ना, गांव में आते थे पहले। तो सत्युग में बहुत छोटा सा जड़ होगा, बातें तो बहुत समझाते हैं। जो भी एक्टर से आत्माएं है, अविनाशी है, अपना अपना पाठ बजाने आती है। कल कल तुम ही आकर बाप से स्टूडेंट बन पढ़ते हो, जानते हो बाबा हमको पवित्र बनाकर साथ ले जाएंगे। बाबा भी ड्रामा अनुसार बंधाईमान है, सबको वापस जरूर ले जाएंगे। इसलिए नाम ही है पांडव सेना। तुम पांडव क्या कर रहे हो, तुम बाप से राज्य भाग्य ले रहे हो। हुबहू कल पहले मिसल, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। हम्म देखो भाग्य तो बाबा एक जैसा सबको बांट रहे हैं, है ना, पर लेने वालों में भी नंबरवार हो जाते हैं, ताकि कोई ये नहीं कि बाबा आपको उसने ज्यादा दिया मुझे कम दिया, है ना। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी हम बाप की रूहानी बच्चों रूहानी को बच्चों रूहानी माता रूहानी पिता माता बाप पिता दादा बाप को दादा को याद याद प्यार प्यार गुड गुड मॉर्निंग मॉर्निंग और नमस्ते 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 नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते, गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहले पॉइंट, बाप का प्यारा बनने के लिए पूरा फकीर बनना है। ठीक है, देहधारी का प्यारा बनना तो हमको आता है, वो ज्ञान तो है। 2500 साल ये पुरुषार्थ किया, अभी छोटा सा ये संगम युग। परमात्मा का प्यारा बनना, बाप का प्यारा बनना शिव बाबा का प्यारा बनना, उसके लिए पूरा फकीर बनना है। देह को भी भूल स्वयं को आत्मा समझना ही फकीर बनना है। अपनी देह को ही भूल जाना है तो दूसरों के देह की तो बात ही नहीं यहाँ पर। हाँ, फकीर बनना, बाप से बड़े से बड़ी प्राइज लेने के लिए संपूर्ण पावन बनकर दिखाना है। दूसरा, वापस घर जाना है, इसीलिए पुरानी दुनिया से दिल नहीं लगानी है, एक मासुक से ही दिल लगानी है। बाप और राजधानी को याद करना है।
वरदान भी आज बाबा ने बहुत ही अच्छा बताया है। ब्राह्मण जीवन में सदा चीयरफुल और केयरफुल मूड में रहने वाले कंबाइन रूपधारी भव। अपने को कभी अकेला नहीं करो। मैं और बाबा साथ कंबाइन रूप माना। यदि किसी भी परिस्थिति में प्रसन्नता की मूड परिवर्तन होती है तो उसे सदाकाल की प्रसन्नता नहीं कहेंगे। ब्राह्मण जीवन में सदा चीयरफुल और केयरफुल मूड हो। मूड बदलनी नहीं चाहिए। जब मूड बदलती है तो कहते मुझे तो एकांत चाहिए, आज मेरा मूड ऐसा है। मूड बदलती तब है जब अकेले होते हो। सदा कंबाइन रूप में रहो तो मूड नहीं बदलेगी। और ऐसे मूडी बन जाएंगे, मूड बदलता रहेगा पर आपको पता नहीं चलेगा। धीरे 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 करके फिर वो डिप्रेशन आता है। और वो डिप्रेशन जो है उससे बाहर निकलना तो बड़ा मुश्किल है। कोई नहीं, शिव बाबा भी नहीं निकाल सकते हैं, बहुत मेहनत। फिर ये सब बातें जो बाबा सिखाते हैं तो कलयुग की कोई बीमारी हमारे अंदर नहीं आएगी। अकेले नहीं रहो, मैं और बाबा साथ सदा उमंग, सदा उत्साह में रहे, सदा खुशी में रहे, है ना। सदा नशे में रहे, सदा निश्चय बुद्धि बनकर। बहुत सारा है ये स्लोगन है। कोई भी उत्सव मनाना अर्थात याद और सेवा के उत्साह में रहना। वो लोग तो एक दिन के लिए खाली उत्सव मना देते हैं, नया शॉपिंग, नया कपड़ा, नया खाना, ये सब। हमारे लिए तो रोज उत्सव, हमारे लिए रोज त्योहार। क्यों? क्योंकि हम सारा दिन जो भी सेवा करते हैं तो कैसे करते हैं? याद और सेवा उत्साह में रहकर करना, माना उत्सव मनाना। वो लोग मनाते पर उस समय देखो भगवान को याद भी नहीं करते, भूल जाते हैं, है ना। हमारे लिए रोज उत्सव मनाए। सबसे पहले बाबा को याद करते हैं और फिर आशा बेन का छोटा सा 15-20 मिनट का बहुत ही अच्छा मम्मा का जो अनुभव है वो भी सुनेंगे। ओम शांति। आँखों के सामने हो ना हो, मेरे दिल के बाबा पास हो, मेरे संग संग रहते सदा, देते ये एहसास हो। आँखों के सामने हो ना हो, मेरे दिल के बाबा पास हो, आँखों के सामने हो ना हो। युग युग के बिछड़े मिले, जैसे हमारा थे जुदा, हर कल्प में हम मिलते रहे, जन्मों के हैं साथी सदा। मेरी धरती हो आकाश हो, मन के तुम विश्वास हो। आँखों के सामने हो ना हो, मेरे दिल के बाबा पास हो, मेरे संग संग रहते सदा, देते ये एहसास हो। आँखों के सामने हो ना हो। सूरज के संग जैसे किरणें
जिसमें वास हो, आँखों के सामने होना हो, मेरे दिल के बाबा पास हो, मेरे संग संग रहते सदा, देते ये एहसास हो, आँखों के सामने होना हो। नैनों में समाए हो, दिन रात तुम्हें देखूं मैं, घूमूं मैं तेरा हाथ लिए, बन गोपी संग झूमूं मैं, और जीवन के जमुना तट पर जैसे हो रहा महाराज हो, आँखों के सामने होना हो, मेरे दिल के बाबा पास हो, मेरे संग संग रहते सदा, देते ये